किसी का नहीं है। तो इसलिए आप मुझे बताए ना उसका मुद्दा क्या था, किस चीज पे वो मूवी बनी हुई थी, कोई बताएगा मुझे उसका मोटो क्या था? कोई बता दो, बताइए बताइए, ऐसी शर्माइए नहीं, बताइए। हाँ जैसे कि उन्होंने बोला तो अपन भी ऐसा ही करेंगे। तो इस चीज के बारे में जो भी जितने भी अपनी बड़ी धारणा थी उन सबको इन्होंने क्लियर किया। तो ये जो ये पैकेट किया तो किसने देखा ही होगा, या कभी देखा ही नहीं। क्या चीज लेके आ गया, ये काम क्या है? हाँ आप बताइए काम क्या है? राजस्थान सरकार ने दिया हुआ है ना, सबको सप्लाई की है। तो इसका है ना अपने को यूज करना होता है, क्योंकि ना कि अपने जो इंडिया में बहुत सारे कि मतलब ऐसे केसेस आ रहे हैं कि जो मतलब बहुत सारे होते हैं वो जैसे ना मतलब इन नेपकिन्स का पैर का यूज नहीं करते, तो उनको क्या होता है कि सर्वाइकल का कैंसर के चांस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सर्विक्स का कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन जैसे बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता है क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि मतलब एक है ना मतलब एक इवेंट है, या फिर बोल सकते हैं एक कोई मतलब एक इससे मतलब सीक्वेंस है, एक सीरीज है जो कि एक के बाद एक चलती रहती है। जैसे घड़ी की सुई देखी ना आपने कि जैसे वो पूरे चलती रहती है, वैसे अपने जो पीरियड्स होते हैं ना वो हर एक महीने में जैसे एक घड़ी की सुई की जैसे वो चलते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि अपनी जो गर्भाशय की जो दीवारें होती है, सबसे अंदर वाली दीवार होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसकी जो मतलब जो परतें होती है उनका अगर जैसे जो एग होता है, ठीक है ना, अपने जो फीमेल है उनके अंदर हर महीने एक का मतलब निर्माण होता है, ठीक है ना। अगर वो एग अगर मतलब फर्टिलाइज नहीं होता है, निषेचित नहीं होता है, फर्टिलाइज का मतलब निषेचित समझ गए ना, ठीक है ना। तो अगर वो फर्टिलाइज नहीं होगा तो जैसे ये अगर वो अंडा आ रहा है तो उसको सपोर्ट तो चाहिए ना, कोई जैसे मतलब अपन भी यहाँ पे खड़े हैं हम, तो अपने को दीवार का सपोर्ट तो चाहिए ना, या फिर पैरों का सपोर्ट तो चाहिए नीचे खड़ने के लिए। तो जैसे वो अंडा अगर निषेचित नहीं हुआ तो वो जो वो परत होगी ना वो तो ऑब्वियसली बिना काम की होगी, लेकिन अंडा अगर निषेचित नहीं हुआ तो वो जो परत होगी वो क्या होगी, शेड आउट होके वेजाइना के थ्रू या फिर योनि के थ्रू बाहर निकल गई, ठीक है ना। ये जो ये साइकिल आता है वो 28 डेज में आता है, मतलब 28 दिन में, मतलब हर महीने आता रहता है, सभी जानते हैं, ठीक है ना। या फिर किसी के अब्नॉर्मल आता है क्या, नहीं आता है ना, ठीक है ना। तो बहुत सारे फ्लुएंस में क्या होता है मतलब ये जो महीना सबको ये क्या बोले, क्या समझना है आपको कि मैच्योरेशन क्या होता है, कैसे आता है, कब आता है, सब समझना है। अब कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी आया है शरीर के अंदर तो उसके कोई लक्षण तो होते हैं कि क्या हुआ, कैसे आया, अपने अंदर क्या महसूस हो रहा है, होता है ना। तो मैच्योरेशन आने से पहले आप लोग क्या महसूस करते हैं, कोई बताएगा मुझे कि मुझे ऐसा महसूस होता है शरीर के अंदर, कोई भी जैसे आते तो है ना, अभी आते हैं। नॉर्मल लक्षण क्या होते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि उसके एबनॉर्मल लक्षण क्या होते हैं जो कि हमें ना आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल पीरियड्स अपन किसको बोलेंगे। तो 21 से 35 दिन के अंदर अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं सबको तो वो अपन नॉर्मल मानेंगे। अगर आपको 21 दिन से जल्दी आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा 12 दिन में ही आ गए, 10 दिन में ही आ गए, या फिर ना 35 दिन के बाद जैसे 4 महीने में आते किसी को है ना 40 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, तो वो अपन एब्नॉर्मल में काउंट करेंगे। तो इसके लिए अपन को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है हमको। तो ये किस वजह से हो सकता है कि एब्नॉर्मल पीरियड्स आपको क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे अपने हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है अपने मेंस्ट्रुएशन के लिए, उसका लेवल अगर ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है तो उसकी वजह से आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं। सेकेंड अपन देखेंगे कि स्ट्रेस, जैसे एग्जाम वगैरह आ रहे हैं और अपन ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे कि भाई है ना एग्जाम आ रहे हैं, टेंशन ही टेंशन, उसकी वजह से भी अपने पीरियड्स जो है या तो जल्दी आ सकते हैं या फिर लेट हो सकते हैं। थर्ड अपन बात करेंगे कि ओबेसिटी, मोटापा, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो, ज़्यादा वेट है आपका तो उसकी भी वजह से आपको पीरियड्स लेट हो सकते हैं। फिर अपन बात करेंगे कि हैवी एक्सरसाइज, जैसे आपको जरूरत ही नहीं है, पता होना चाहिए कि ये चीज़ होती क्या है, क्यों होती है, कब होती है, ये चीज़ है। और सबसे पहले कि मतलब जैसे अपन अभी स्कूल से आ रहे हैं तो अभी किसी लड़की के मेंसेस आ रहे हैं तो उसको क्या फेस करना पड़ेगा, डर्टी टॉयलेट्स, कि मतलब गंदे टॉयलेट्स है तो अपन को जाने में भी अनकंफर्टेबल होता है कि भाई ये जाए कैसे, कैसे चेंज करे, और किसी का हैवी फ्लो होता है तो बैठने में दिक्कत। और अगर अपन जैसे कि अपने फ्रेंड्स है, अगर अपने क्लास में फ्रेंड्स है तो उनको नहीं पता है और अपन उनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं कि अपन उनको बताए कैसे कैसे बात करें उनसे, तो अपन क्या होता है कि ढंग से उनसे बात नहीं कर पाते हैं, या फिर मोबिलिटी अपन इधर उधर जा नहीं सकते, जैसे कि अभी पीरियड्स आ रहे हैं तो अपन ज़्यादा चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, ये सारी चैलेंजेस लड़कियाँ फेस करती है अपने इस मेंसेस के दौरान। और अब
ज़्यादा चीनी खाएंगे तो उससे भी अपन को क्या होगा, तो बहुत थकान महसूस होगी और अपने यहाँ पे दर्द होगा। अपन को है ना जैसे बहुत से लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। उसमें क्या होता है कि है ना कैफीन होता है, वो अपन को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स जरूर करेगी पर उससे हैवी ब्लीडिंग होगी। अपन को हैवी ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा कि अपन की एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा लॉस होगी, ठीक है। और अपन को है ना मतलब स्पाइसी फूड्स नहीं खाने चाहिए। स्पाइसी मतलब बहुत ज़्यादा नमक मिर्ची का खाना बहुत से लोग खाते भी हैं पर नहीं खाना चाहिए। और जैसे खट्टा वही कि आपने बताया, और फास्ट फूड आजकल बहुत ट्रेंड में सब खाते, सब मैगी हो गया, ये नहीं खाना चाहिए अपन को। अब ये है कि अपन को खाना क्या चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपन को अदरक वाली जो चाय होती है ना वो पीनी चाहिए। उससे क्या होता है, अपना जो एब्डोमिनल पेन होता है ना उससे वहाँ पे अपनी इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन हो रही है वो कम होगी, सूजन जो आ रही है वो कम होगी। अगर वो कम होगी तो अपन को दर्द होगा ही नहीं, सही है ना। फिर हल्दी का सेवन करना चाहिए ताकि उससे क्या हो, अपन में एनर्जी आए सबसे। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल मतलब हरे पत्तेदार सब्जियाँ। अब इसमें अपना खून तो लॉस हो रहा है, खून लॉस हो रहा है, अपनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो उससे क्या है कि अपन जितना उसमें क्या सेम वैसे इस पाँव को क्या करना, इसको भी इस पाँव से मिलाना है। बटरफ्लाई तितली तो सबसे देखी है ना, इसको अपन सबसे पहले इसका नाम ही बटरफ्लाई पोज है या फिर बर्ड पोज है, ठीक है। और फिर ये अपना हैंड है ना, इनको क्या करेंगे अपन ऐसे लॉक कर लेंगे, ठीक है। फिर इनको ऐसे नीचे रख के स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है। फिर गहरी सांस लेंगे अपने को, ठीक है। तो होल्ड करनी, आंखें बंद कर सकते हो या खुली रख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में रिलैक्स होना है और ऐसे हल्के हल्के से ऐसे पाँव को